हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रपोजिशन अबव और ओवर की। तो चलिए जानते हैं इनके बीच में क्या है डिफरेंस और इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले अबव का प्रयोग ऊपर यानी हायर देन के अर्थ में होता है, जहाँ पर लेवल देखते हैं और वस्तु एक दूसरे से स्पर्श नहीं करती हो। अब ये केस है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एक कंडीशन है कि यहाँ वस्तु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है। और लेवल, इसका क्या मतलब होता है वो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है आप, मान लीजिए कि यहाँ आप खड़े हुए हैं और ये पक्षी यहाँ से उड़ते हुए इस दिशा में जा रहा है। तो अब ये जब जा रहा है तो ये आपके सर के ऊपर है, ठीक है, आपसे ऊपर है और इन दोनों के, आप में और पक्षी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। जब ये इस दिशा में जा रहा है तो जब आपके बिल्कुल आपके सर के सीध से यहाँ पर अगर आता है तो इस केस में हम हाइट चेक करते हैं कि आप से यह कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आपके सर के ऊपर है। तो इस केस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जब हम हाइट चेक ना करें यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा लेवल की बात होगी। अगर यहाँ पे पक्षी है और यहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा लेवल की बात होगी। तो जब लेवल चेक करते हैं वहाँ पर हम अबव प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और हाइट चेक करते वक्त हम यूज़ करेंगे ओवर प्रेपोजिशन का, या सिर की सीध में हो तब हम यूज़ करेंगे ओवर, और दूसरे केस में हम यूज़ करेंगे अबव प्रेपोजिशन का। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। मतलब कि बात यह है कि जब दो चीज़ स्प्रेड होती है, जैसे यहाँ पे देखिए बादल है और ये प्लेन है। अब यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि जो बादल है उनमें फैलाव है, ठीक है, और प्लेन इसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हाइट का मसला नहीं है, यहाँ पर है लेवल। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं लेवल कि इसके ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पर अबव प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। बादल मेरे सर के ऊपर है। द क्लाउड्स इज़ अबव माई हेड। ठीक। माउंट एवरेस्ट समुद्र सतह से 8,850 मीटर ऊपर है। माउंट एवरेस्ट इज़ 8,850 मीटर अबव द सी लेवल। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझ में आया होगा आपको कि जहाँ पे हम लेवल चेक करेंगे, मतलब जब एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में लेवल हो, ना कि हाइट हो, और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, उस केस में हम अबव प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब चलिए जानते हैं अबव का अगला यूज़ क्या है। अबव का प्रयोग मोर देन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में होता है। जैसे कि अब देखिए कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं, मोर देन 50। तो यहाँ पे देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास। 50 से अधिक हैं, वो 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, लेकिन आपने एक अप्रॉक्सीमेशन बताया कि इतने से, तो इस संख्या से तो अधिक ही है, मोर देन इस नंबर या क्वांटिटी में है ही, तो वहाँ पर हमने अबव प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। उसका खर्चा आमदनी से अधिक है। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स। तो ये थे दोस्तों अबव के यूजेस। अब बात करते हैं हम ओवर प्रेपोजिशन की। अब ओवर प्रेपोजिशन में किस तरह से यूज़ करना है और इसके बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से ओवर का यूज़ होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए फिर से एक डायग्राम समझिए। अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली ओवर कब लगाना है, आप फिर से यहाँ पे मान लीजिए ये आप है और ये पक्षी है कोई जो कि उड़ते हुए इस दिशा में जा रहा है, और जब ये जा रहा है तो ये जब आपकी सर के बिल्कुल वर्टिकली इस लाइन में अलाइन होगा, अगर ये वो यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो आप यूज़ करेंगे ओवर का। ठीक है, जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो पंखा सर के बिल्कुल ऊपर टंगा रहता है, तो जब बिल्कुल सर के ऊपर है तो आप वहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। या कि जहाँ पर बात हो हाइट की, जहाँ पे आप अपने रिस्पेक्ट में दूसरे की हाइट मेज़र कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर है ऑब्वियसली, अगर वहाँ पे आप हाइट देख रहे हैं तो वहाँ पर ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। या तो हाइट देखें या बिल्कुल आपके सर के सीध में हो, वर्टिकली हो, तो ओवर प्रेपोजिशन। अब उदाहरण के माध्यम से बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करता हुआ के अर्थ में होता है, जैसा कि आपने उदाहरण के माध्यम से अभी समझा। बादल मेरे सर के ऊपर हैं। द क्लाउड्स आर ओवर माई हेड। प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द
टाउन। चलिए ओवर के अगले यूज पर हम बात करते हैं। ओवर का प्रयोग के ऊपर में, ठीक है, स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। अब देखिए ओवर और अबव दोनों का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है के ऊपर, लेकिन अभी हमने देखा ओवर का एक यूज़ के ऊपर जहाँ पे स्पर्श नहीं करता है, और दूसरा है जो के ऊपर लेकिन स्पर्श करते हुए। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कृपया कपड़ों को टेबल के ऊपर फैला दो, प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। ठीक, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये टेबल है और टेबल के ऊपर आपने कपड़े को फैला दिए हैं, कपड़े को रखा नहीं है। अगर कपड़े रखते तो ऑन द टेबल का यूज़ करते ओवर की जगह पे ऑन, क्योंकि उस पर आपने रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने फैलाया है और ये बिल्कुल हल्का सा स्पर्श हो रहा है, टच जो हो रहा है यहाँ पे, आपने कपड़ों को रखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओवर प्रपोजिशन का यूज़ किया है। ठीक है, अब ओवर का जो प्रयोग होता है वो कई तरह से और किया जाता है, उन पे चर्चा करते हैं। ओवर का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है, जैसे कि मिस्टर यादव की उम्र 50 वर्षों से अधिक है, मिस्टर यादव इज़ ओवर 50। ठीक है, तो आप 50 वर्षों से अधिक है तो आपने बोला ओवर 50। उसकी आमदनी उसके खर्च से अधिक नहीं है, हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में हो, मतलब, तो वहाँ पे आप ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे मोर देन। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ओवर स्मार्ट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो रही है तो आप वहाँ पे ओवर लगा देते, ओवर स्मार्ट मत बनो, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, ओवर टाइम किया है, मतलब एक निश्चित सीमा से जब ज़्यादा कुछ काम को किया जाता है, या मोर देन के संदर्भ में मैं प्रिसाइजली कहूँ तो वहाँ पे हम ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, और भी है। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर यानी समाप्त होने के अर्थ में होता है, जैसे कि कॉलेज 4 बजे समाप्त होता है, द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ओवर का यूज़ ये वाला समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने यहाँ पे एबव और ओवर प्रपोजिशन के बीच में डिफरेंस और उनका यूजेस समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।